प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 40 पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया ए में दिया है 837 प्लस 208 प्लस 363, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्या करना है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब हमें क्या करना है कि अगर वंस प्लेस पे 0 0 या टेंस प्लेस पे 0 0 हो जाता है, वंस प्लेस या टेंस प्लेस पे 0 0 हो जाता है तो एडिंग करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 7 वंस प्लेस में 7 है, 8 है और 3 है, तो दोनों को प्लस करने पे वंस प्लेस पे 0 कहाँ से बनता है? 7 प्लस 8, इस पर 0 नहीं आ रहा है। 7 प्लस 8 को अगर हम चेक करते हैं तो 7 प्लस 8 कितना होता है? 15 होता है। फिर दूसरा देखें 8 प्लस 3 को देखें, 8 प्लस 3 को देखें तो कितना 11 होता है। अब चेक करके देखें, अरेंजमेंट चेंज कर दें वंस प्लेस वाले के, अब कितना हो जाएगा? ये 7 और 3 को चेक कर लेते हैं तो 7 और 3 को देखो प्लस करने पे 10 आ रहा है, मतलब वंस प्लेस पे 0 आ गया। ये वंस और टेंस पे, तो वंस पे आ गया 0, तो इसको हम ले लेंगे क्योंकि ये आसान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये अरेंजमेंट चेक करा। तो 837 के साथ में मैं क्या दे दूँगा? यहाँ पर 7 और 3 को प्लस करा, मतलब ये वाला 363 आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे, जब भी आपको प्लस करना हो तो आसानी हो जाती है। ये इसको मैंने बना दिया, ग्रुप कर दिया दोनों को। फिर दूसरे में कितना है? 208 को अलग अभी मैंने रखा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेक प्लस करना तो आप लोगों को मैंने पहले भी सिखा दिया है। 3 और 7 कितना होता है? 10। देखो कैरी फॉरवर्ड 1 जाएगा तो 6 और 1 कितना? 7 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड वाला, और 3 10, फिर वापस देखो 0 बन गया ना, तो कैरी फॉरवर्ड 1 100 में जाएगा। तो ये 3 है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 8 कितने? 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? ये 1200 हो गया। अब देखो प्लस करना हमारा बहुत ही आसान हो गया। अब इसको अपन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वंस और टेंस प्लेस पे 0 0 आ गए, तो 0 0 आएगा तो सीधा यहाँ पे 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 कितना? 0 हो जाएगी। आसान हो गया। और 100 पे कितना है? ये 100 पे 2 है, और यहाँ पे 100 पे 2 2 to 4 हो गया है। कितना ईजी हो गया है, और 1 1 रहेगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन निकल आया। अब बी भी हम देख लेते हैं, बी वाला भी हमें दिया है, तो ये कितना आंसर इसका हो गया है? ये 1408 हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बी भी हमें जो दिया है, बी को भी हम लिख लेते हैं। बी पार्ट हमें क्या दिया है? तो बी हमें ये दिया है कि प्लस करना है। यहाँ पर भी हमें 1962 है, उसके बाद में 453, थर्ड भी दिया हमें 1538 ये दिया है, प्लस उसके बाद में 647। तो यही इस पर भी हम चेक करेंगे, जैसा भी आपको आप लोगों ने वहाँ पर बताया था। तो उसको भी क्या करेंगे? देखो 2 और 8 को 2 प्लस 8 10 होता है, 2 प्लस 8 10, ये तो हमने वंस प्लेस पे 0 आ गया, तो बहुत बढ़िया है। इन दोनों को साथ में लेंगे, और इधर भी अच्छा दिख रहा है। 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 7 यहाँ भी बता चुके हैं, ये 3 प्लस 7 10 होता है। तो इधर भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं? इनको ग्रुप में कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू कर लेंगे, तो 1962 के पास भी क्या लिख देंगे? 8 वाला लिख देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा? 1538 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका एक ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग। अब सेकंड ग्रुप कौन सा बनाएंगे? 453 का। 453 के साथ में क्या ग्रुप बना देंगे? इसको क्या रख देंगे? 647, ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये अब प्लस कर दीजिए। अगर आपको प्लस करना है तो हम प्लस करके देख लेते हैं। तो प्लस करने में डायरेक्ट करें, हाँ ये प्लस कर देते हैं। 2 और 8 कितने? 10 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 और 1 7 7 और 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 और 1 10 10 और 5 15 कैरी फॉरवर्ड 1 1 2 3 3500। तो ये हो गया 3005। कितना इजी हो गया ये 3500। अब प्लस करके इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी प्लस ही कर लेते हैं। 3 और 7 कितना? 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 1 6 6 4 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 6 11, ये हो गया तो 1100। अब ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं प्लस। इसको क्या हो जाएगा? वंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0, ये 0 हो गया। टेंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, 0 हो गया। 100 प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 5 6, ये हो गया। 1000 प्लेस पे 1, 1000 प्लेस पे 3, ठीक है, ये 4600, ये आंसर हो गया। इसीलिए सुटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं, तो ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अभी हमने सम करा था, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि ज़ीरो, ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पर बनते हैं?
तो यहाँ पर देखें, देखो 8 वंस प्लेस को चेक करते हैं, वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 2 16, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों को पास में कर लेते हैं, तो 1768 1768 और यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 2, तो ये इजी हो जाएगा, बहुत इजी, आसान तरीके से सुटेबल करेंगे। तो अब 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ये कर दिया 5 2 10, और ये 0 पहले से ही है, और इधर मल्टीप्लाई में जो चल रहा है 1768, ये कितना इजी हो गया है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा मल्टीप्लाई में पता आपको यहाँ पर जो है 1768 है, तो ये वंजा में वैसे ही आ जाएगा 1768, ये वंजा पे वैसे ही मिल जाएगा, और 2 जीरो सीधा हम लगा देंगे, तो ये हो गया। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन को ईजी करना। अब देखो इधर भी हम देखें, वही आप तो समझ गए होंगे अब अच्छे से कि 166 को मैं, क्योंकि 4 5 20 होता है, 0 मिल गया अपने को, तो इन दोनों को पास भी कर लेते हैं, और 25 4 आपको टेबल भी आती है, 100 होता है, तो कितना इजी हो गया, 166 मल्टीप्लाई 25 को मैंने पास में कर दिया और उसके पास में 4 कर दिया, इनको अरेंजमेंट कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ब्रैकेट भी लगा सकते, दिखा रहा हूँ तो दिखा सकते हैं आप। 166 ये हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25 4 100 होता है, पता आप लोगों को, तो ईजी है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 166, और ये सीधा वंजा पे मिल गया, और 2 जीरो सीधा हम लगा देंगे ये। अब उसके बाद में इसमें भी देखें, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी हमारे पास ईजी हो गया है, क्या मिल गया हमको, 125 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, ये 8 5 40 होता है, तो अगर आप हम समझे तो 125 यहाँ पे इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर नहीं डायरेक्ट करते आता तो मुझे तो पता है कि 1000 होगा, ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, तो आप लोगों को नहीं आता तो 8 5 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 2 16, 16 और 4 20, 0 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 1 8 और 2 10, इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो सबका हो जाएगा। तो 291 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 8, ये हम दिखा देते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई भी। अब इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हमने कितना 1000 निकाल लिया है, तो 291 मल्टीप्लाई यहाँ पे बन गया हमारा 1000, ये। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये वंजा पे हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम, तो 291 तो हो जाएगा 291, ये वंजा पे, और 30 लग जाएगी 1 2 और ये 3, इस प्रकार से। चाहो तो इसको पढ़ेंगे, क्या रीडिंग करेंगे 1 10 100, यहाँ कॉमा लगा दीजिए 1000 10,000, ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो ये कौन सी लेक प्लेस पे है, तो 2,91,000, दिस इज़ द आंसर, ये। अब बी पे देखें, हम मैंने सी बता दिया आप लोगों को, बी भी हो गया। अब डी में देखें, डी में भी हम ऐसे देख सकते हैं। डी में क्या कर रहे हैं हम, चेक करें कि 1 प्लेस पे मल्टीप्लाई करके, तो 9 5 9 45 होता है, तो ये 0 नहीं आ रहा है 1 प्लेस डिजिट पर, 5 6 30 इसमें आ रहा है, इन दोनों को पास में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 279 मल्टीप्लाई कितना दिया है 625 मल्टीप्लाई 16, ये। अब कितना करना है, तो इसमें से मिल गया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या 625 जो है, 625 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 16 का मल्टीप्लाई करना है, ये। तो 16 की टेबल नहीं आती, तो 6 की टेबल से कर लेते हैं। तो 6 5 30, 0 कैरी फॉरवर्ड 3, यहाँ पे 6 2 12, 12 और 3 कितना 15, ये 5 आ गया है, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 6 36 और 1 37, ये इस प्रकार से। अब बाकी तो वैसे ही आ जाएगा, वंजा में सभी वैसे ही आ जाएगा, तो ये सीधा लिख दीजिए 5 2 और ये 6, ये सिंपल सही तो आप लोगों को आता ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करते हैं हम यहाँ पे। तो 0 ये हो गया, यहाँ पे 5 5 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1, और ये कितना हो गया यहाँ पे 3 और 9 और 1 10, इस प्रकार से। तो ये 10,000 मिल गया अपने को, कितना ईजी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 279 मल्टीप्लाई 10,000 बन गया इसका, ये। अब कितना, इसको आप सिंपल सा करना है, 279 है, तो 279 में कितना 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 279 हो जाएगा। और कितने जीरो हमारे पास में 4 जीरोस है, तो लगा दीजिए, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं इजी। तो ये अपन को दिया भी है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट करने में बहुत आसान हो जाता है इस प्रकार से। तो 1 2 3 और ये 4 जीरोस आ गए। इसको पढ़ना भी अगर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, 1 10 100, ये कॉमा लगा दीजिए, 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो इसको पढ़ने का जो तरीका मैं बताता हूँ, 1 10 100 ये कॉमा लगा दिए, उसके बाद में 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 27 लाख 90,000, इस प्रकार से हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पे कितना दिया है, इसको भी सुटेबल कर लेते हैं। तो ये जमे ही हुए दोनों पास में ही है, तो इसको तो 285, ये 285 कैसे मैंने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि यहाँ 0 था और 5 6 30 मैंने कर लिया इस प्रकार से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया, ये 300 आ गया। ये 5 6 30 का 30 लिख दिया और एक 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कितना, 0 0 तो लगे जाएंगे। 285 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 200 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, आप भी आ जाएगा सभी को, क्योंकि कहाँ इधर अपन रेफर करें। तो 3 5 15 होता है, मैंने लिख दिया 15 के 5, कैरी फॉरवर्ड 1 किस में जाएगा, टेंस में जाएगा। 3 5 15 अच्छे ध्यान समझे, 3 5 15, ये 5 कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। उसके बाद में ये क्योंकि टेंस प्लेस है, अब 3 8 24 होता है, 3 8 24 1 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। ये 25 के 5, अब कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 2 होगा, तो 2 किस में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करता नेक्स्ट प्लेस में जाएगा, तो ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 3 से 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 होता है, तो 3 2 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8, तो ये हो गया 855। और 0 कितने आपके हैं, 2 0, तो लग जाएंगे 2 0 लग जाएंगे इस प्रकार से। आप क्या रीडिंग करेंगे इसको, वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुके हैं, फिर भी समझ लीजिए 1 10 100, तो ये हो जाएगा 100, तो 500 हो गया, और 1000 10,000, तो 85,500। लास्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन सेकेंड का एफ पार्ट लास्ट दिया है, इज इक्वल टू को उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखें ध्यान से, क्या करेंगे, यहाँ पर 4 होल नंबर्स दिए हमें, तो 4 होल नंबर्स में जैसे दिए फिगर्स दिए तो 125 और इसको करें, तो इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को, तो कैसे हो जाएगा, मैंने कैसे चेक कर लिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आसानी हो जाएगी, इन दोनों पे सुटेबल रीअरेंजमेंट दिया जाए यहाँ पे। तो देखो मैंने 5 4 20 कर लिया, तो 0 मिल गया, तो ये भी आसानी से बन जाएगा इसका भी। और 125 4 एक बार अपन कर चुके हैं, 125 4 कितना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन का ही था ये रहा, 1 8 था यहाँ पे, तो यहाँ 4 दिया है, तो इससे भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे 25 एट्जा ये भी 200 आ जाएगा। और चाहो तो फिर और चेक करें कि इन एट्जा पे इनको कर लेते हैं और ये दोनों कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 125 एट्जा पे हमने करा हुआ है, यहाँ पे 125 एट्जा पे देखो ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसको लिख देते हैं 125, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको माइंड को चलाना पड़ेगा। जैसे अब मैं ये कर रहा था, यहाँ पर भी हो जाता, लेकिन थोड़ा उससे ईजी ये हो गया। तो 125 में मैं किसको पास कर लिया, मैंने 8 को कर लिया, ये हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे कितना 125 एट्जा 1000 होता है, बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दूसरा अरेंजमेंट कर लेते हैं, 25 यहाँ 40 को सब देते हैं, तो 25 इंटू 40 हो जाएगा। तो देखो 25 फोर्जा भी कर चुके हैं, ये ऊपर 25 फोर्जा ये होता है, 25 फोर्जा 100 होता है, तो बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए सुटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप 125 में एट्जा में कितना कर चुके हैं यहाँ पे, तो मैं बताने की जरूरत नहीं। 125 एट्जा कितना होता है 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये 1000 हो गया। फिर 25 फोर्जा कितना होता है 100, ये 25 फोर्जा 100, 25 फोर्जा का तो 100 हो गया, और एक 0 और लग जाएगा, ये इस प्रकार से 1000। और 1000 में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ईजी है, 1 1 जा 1 कर दो, और कितने टोटल 0 है उतने लगा दीजिए, 1 2 3 1 2 3 60 0 लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका नंबर नेम क्या रहेगा, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो 10 लाख।